निर्णय हो गया था यागीय पशु हिंसा में सामान्यतः और विशेषतः दोष का गंध भी नहीं है। और स्पष्ट कर दे, निषेध भी है, बल्कि वहाँ हिंसा नहीं होती बातें बताने वाली विधियाँ भी हैं। किंच मधुपर्के च यज्ञे च पित्रे दैवे च कर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्यात् नान्यत्रेत्यब्रवीन् मनुः। मनु ने स्पष्ट कर दिया, यदि हिंसा हो तो इनमें किंचित कर भी सकते हो। मधुपर्के यज्ञे च पित्रे दैवे च कर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्यात् नान्यत्र। यही पशु हिंसा हो सकती है, इन जगहों में जो पशु हिंसा है वो विधि विहित है, इसलिए यहाँ जो हिंसा होगी वह पापाय न भवति इत्याब्रवीत। इसलिए अन्यत्र निषेध है। माँ हिंसा सर्वभूतानि कहाँ लगेगा, इनको छोड़ करके। इनमें हिंसा दोषाय न भवति और हिंसा अनिवार्य है, तो विधि है, विधि के कारण से हिंसा होगी तो होगी। इसे भिन्न के लिए निषेध लागू होगा। अन्यत्र इति नान्यत्र, इसे भिन्न स्थल में आप हिंसा नहीं कर सकते। इत्यब्रवीत मनुः। उपनिषद का छांदोग्य में अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य। तीर्थेभ्य मैंने यज्ञादिभ्यो अन्यत्र, यज्ञादि से भिन्न स्थल में भूतानि अहिंसन, भूतों की हिंसा न करते हुए। भूत हिंसा निषेध से इस प्रकार से थी। भूत हिंसा निषेध जो है, भूतों की हिंसा का जो निषेध है वह यागी व्यतिरिक्त हिंसा विषयत्व श्रवणात्, यागी हिंसा से व्यतिरिक्त हिंसा में ही श्रुत होने से निषेध अव्याप्त है, निषेध लागू नहीं हो सकता। यावत् याचेत् श्रोत्र्यस्यान्नं तदभावे जलं पिबेत् इति उद्युक्तायाः श्रोत्रियात् अन्न अदन क्रियाया निर्दुष्टत्वं पावकत्वं च यथा। जिस प्रकार से भिक्षा में भी कहा याचेत् श्रोत्र्यस्य अन्नम, श्रोत्रिय घरों से अन्न किया भिक्षा मांगनी चाहिए। अरे नहीं मिला, 10-20 घर में घूमने पर भी नहीं मिला, तो वो दिन चल पी के रह जाओ। कहने कि दूसरी जगह मालपुआ बन रहा है, बुला लिया, वहाँ पूड़े खाने को दे दिया, वहाँ चल पड़े, ऐसे नहीं होगा। जल पी के ही रहो। वो आपके प्रकर्म उस दिन एकादशी है समझ लो, यही समझ के अपना खाना पीना नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि विद्युक्ताया श्रोत्र अन्नादन क्रियाया निर्दुष्टत्व पावकत्वं च यथा। जिस प्रकार से इसमें श्रोत्र अन्न के अदन क्रिया में निर्दोष और पावकत्व दोनों ही जिस प्रकार से माना जाता है, तथा यागे पशु हिंसाया अपनी विद्युक्ताया, यागे पशु हिंसा में भी विद्युक्त होने के कारण से निर्दुष्टत्व पावकत्वं च अवगम्यते, निर्दुष्टत्व और पावकत्व स्वीकार करते हैं। तथैव श्रूयते च, सुना भी इसलिए धर्मेण पापम अपनोति तस्मात् धर्मम परमं वदन्ति तपसा कल्मषं हन्ति ब्राह्मणा विशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इति। धर्मेण पापम अपने, धर्म से पाप को धोया जाता, दूर किया जाता है। इसे धर्म हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ऋषि मुनियों ने कहा है। तपसा कल्मषम हन्ति, तप के द्वारा सकल कल्मष नाश हो जाते हैं। ब्राह्मणा विदिशंति यज्ञ दान तपसा इति। ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ दान और तप के द्वारा उस आत्मत्व को जानने की इच्छा करतम एतम आत्मानम इत्यादि वह पूर्व विधि है। इति तस्मात् ब्राह्मणादि यज्ञ दानादि लक्षण नित्यं वैदिकं कर्म अवश्य आवश्यकम अनुष्ठातव्यम एव न कदापि त्याज्यम। इसलिए ब्राह्मण आदियों के द्वारा यज्ञ दान आदि लक्षण रूपा जो नित्य वैदिक कर्म है अवश्य ही अनुष्ठेय है, न कदापि त्याज्यम, कभी त्यागना नहीं चाहिए। किंतु बल्कि इसका पालन करो। न तो काम्यम समाचरेत न कलंजम भक्षेत इत्यादि वचनात् काम्यम निषिद्धं चैतद्वयम् एव त्याज्यमिति। त्याज्य क्या है तो समझा दिया, जो निषेध का विषय है वही हमारे द्वारा नित्य त्याज्य है। कौन कौन है? काम्य कर्म और कलंज भक्षण आदि जो निषेध है। इत्यादि वचनात् काम्यम निषिद्धम चैतद्वयम् एव त्याज्यमिति।
काम निषेध त्याग एव त्यागो न तो कर्मफल त्याग इति अपरे केचन मनीषिणो वैदिक शिरोमणयो मीमांसा का प्राहुरित्यर्थ। यह बात कौन कह रहा है? काम निषेध का त्याग करना ही त्याग है, कर्मफल त्याग करना, कर्म त्याग कर देना इसका नाम त्याग नहीं है। ऐसे अन्य महान विद्वान लोग हैं, वैदिक शिरोमणि है वो लोग, मीमांसकों का यह सिद्धांत है। उनका मानना है कर्म से ही मोक्ष है, तो कर्म को ही त्याग तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? उनके मत में तो कर्म से मोक्ष का सिद्धांत है। इसे कर्म त्यागने से तो उल्टा नरक में जाएगा। इसे कर्म तो त्यागना ही नहीं है, कर्म फल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या चीज़ है? दो ही की बातें कह दिया, काम कर्म को त्याग दो और निषिद्ध कर्म को त्याग दो। इसलिए कर्म फल त्याग को त्याग कहना उचित नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ननु क्योंकि उनके मत में कर्मफल क्या है? मोक्ष। उसको त्यागने कौन कह रहा है? काम्य कर्म त्याग करो का बोल रहे ना, इस मतलब जो अन्य कामनाएं हैं सांसारिक, वो फल को त्यागो। लेकिन कर्म फल मोक्ष है, उसको त्यागो हम नहीं कह सकते। इसे इनका कहना है कि कर्मफल त्याग इति न, ये जो सामान्य कथन आप लोगों ने कहा है सकल कर्मों का फल जो भी है स्वर्ग आदि पुत्र आदि सब त्याग दो, ये कहना त्याग उचित नहीं है। कि उसके अंतर्गत हमारा कर्मफल के अंतर्गत क्या है? मोक्ष भी है। आप कर्मफल त्याग करो, मोक्ष को भी त्याग दो, ये अर्थ हो जाएगा। इसे अनुचित अर्थ होगा, वो इष्ट नहीं है मीमांसकों को। ननु संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् इति अर्जुन कृत प्रज्ञा प्रश्नस्य विषयो मुख्य संन्यासो वा उत गौण संन्यासो वा। जब इतनी शास्त्रार्थ हो गई तब प्रश्न उठा, भाई वास्तव में अर्जुन के प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा। मीमांसकों के मत है कि सांख्य के हिसाब से पूछ रहा है, किसके हिसाब से पूछ रहा है? वो जो पूछ रहा है मुख्य संन्यास के बारे में पूछ रहा है या गौण संन्यास के बारे में पूछ रहा है? अहो स विद्वत संन्यासो वा किम विविदिशा संन्यासो वा। अब तो यूं भी विकल्प उठा सकते हो, विद्वत संन्यास के बारे में पूछ रहा है या विविदिशा संन्यास के बारे में पूछ रहा है। दूसरे विकल्प का जवाब देता है, विद्वत संन्यास नहीं हो सकता, नाद्य। विद्वत संन्यास के बारे में प्रश्न पूछना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? विद्वत संन्यास से निरुक्त विकल्प असंभवात। विद्वत सन्यासी के सामने ये जो आप उठाए जो विकल्प है, मुख्य है या गौण है, या विद्वत सन्यासी के लिए अलग प्रकार का त्याग, अन्य के लिए अलग प्रकार का त्याग, ये विकल्प संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तामस परिकीर्तित इति। क्योंकि आगे आप देखेंगे त्रिविध में सात्विक, राजस, तामस कहेंगे। प्रश्न के जवाब भगवान अपने मत बताते हुए त्रिविध त्याग का वर्णन करते हुए त्रिगुणात्मक त्याग का वर्णन किया, तो जो त्रिगुणातीत के लिए कैसे लागू हो जाएगा? ये असंभव है। तो गुणातीत हो गया, उसको गुण निरूपित त्याग लागू कैसे करोगे? नहीं हो सकता। क्योंकि तामस परिकृत इत्यादि के द्वारा वक्षमाण तामसादि भेदानुपत्तेश्च अनुपन्न हो जाएगा। सत्य विदुष कर्माणि कर्तव्य तत्सन्यास विकल्पास्योर ना सती। किसी विद्वान के प्रति कर्म में कर्तव्यता है तो उसके त्याग का विकल्प आप पूछ सकते हो। जब कर्माधिकारी खत्म हो गए जिसका, वहां पर विकल्प कैसे उठाओगे? तस्य कार्यम न विद्यते, इसी गीता में कहा है, उसका कोई कार्य शेष नहीं रहेगा। नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम इति विदुष सर्वकर्म अभाव श्रवणात्। विद्वान के प्रति सर्व कर्म का ही अभाव हो गया, इसे कर्म संन्यास या कर्म फल संन्यास आदि प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति ब्रह्मविदाम इति नाम ज्ञानिष्ठा प्रतिविधानाच्च नास्ति विकल्पावकाशः। और ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति ब्रह्मविदाम, ब्रह्मवेत्ताओं के लिए, यतियों के लिए ज्ञान निष्ठा परत विधानात्। ज्ञान निष्ठा परत विधान है, कर्मनिष्ठा का विधान है ही नहीं। कर्म योगे न योगी नाम अलग कर दिया उनको, इसके लिए कर्म है ही नहीं।
अतः उसके कर्म को ग्रहण करना त्यागना ये बात उठता ही नहीं, विकल्प नहीं हो सकता। ज्ञानिष्ठ परत विधानात् च नास्ति विकल्पावकाश। तो पूर्व पक्षी चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो मुक्त हो अमुक्त हो क्या लेना देना है। श्रुति ने कह दिया है यावत जीव अग्निहोत्र ज्योति, जिंदा है ना वो, और ब्रह्मज्ञानी जिंदा है या नहीं, विद्वान जी रहा है ना, जी रहा है तो उसको करना पड़ेगा। यावत जीवे यावत जीवम कह दिया है इत्यादि। विधि बलात् विदुषोपि कर्म कर्तव्य में वह, विद्वान के द्वारा भी इसलिए कर्म अवश्य कर्तव्य है। इस जन्ना विधेर मिथ्यात्व उपपत्ति है, ये सारी विधि उसके लिए मिथ्या हो गई, सारा जगत ही मिथ्या हो गया, संसार ही मिथ्या हो गया, उसलिए वेद भी मिथ्या हो गया। आपके सुषुप्ति के ही वर्णन काल में बृहदारण्यकोपनिषद में क्या कहा, न तत्र वेदा वेदा भवन्ति। जब सुषुप्ति में वेद वेद नहीं रह गए हमारे लिए, तो मुक्त अवस्था में कहाँ से वेद हमारे लिए वेद रह जाएगा, और कैसे हम पर नियम लागू करेगा, नहीं कर सकता है, वेदों से परे हो गया वो। कहते हैं विधेर मिथ्यात्व पर समझाएंगे क्यों, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। मांडुक्य कारिका माया मात्रम इदम द्वैतम कह दिया है, सारा द्वैत जिसमें विधि निषेध लागू होता है, वेद आदि शास्त्रों की प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें माया मात्र ही है। और अद्वैतम परमार्थतः, और उस अद्वैत जो निष्ठा हो गया प्रतिष्ठित हो चुका है, उस व्यक्ति के लिए मायामय विधि विधान कैसे लागू हो सकता है। इति द्वैतस्य सर्वस्य माया मात्रत्वेन मिथ्यात्व सिद्धे तदंतपातिनः कर्म विधेरपि शुक्तिरजत्वत् मिथ्यात्वेन बलासंभवात् स्वमिथ्यात्व दर्शनम प्रति नियोक्तृत्व अयोगात्। संपूर्ण द्वैत जब मायामय है, माया मात्र ही है, अतः मिथ्या सिद्ध हो जाने पर उस द्वैत के अंतर्वर्ती तद अंतपातिनः, जो आपका वेद आदि विधियां हैं, कर विधेरपि शुक्त रजत के समान मिथ्या हो गया, बल असंभवात, इसे उसमें अब डंडे का बल नहीं रह गया, डंडा ही टूट गया। डंडा के बल पर आदमी डरता है ना, जब डंडा ही टूट जाए या छूट जाए, अब डर किस बात का। जैसे पाठशाला में स्कूल में क्या होता है, मास्टर डंडा रखता है, क्यों रखता है, वो डराने के लिए रखता है बच्चों को, उसके डर के हमारे ठीक रहते हैं। अब जिस दिन देख लिया बच्चों ने आज इनके हाथ में डंडा नहीं, तो क्या होगा, अब डरेंगे, इधर उधर एक दूसरे को देखेंगे और शुरू कर देंगे खेल अपना। वो अध्यापक क्या करेगा, टेबल थैड थैड मारेगा, अपने हाथ दर्द होगा, उसको कुछ नहीं होने वाला, असर कुछ नहीं होता। बीसी मृत्युंजय जी करके एक थे अध्यापक, हम लोग जब पाठशाला में थे, उनको हम लोग देखे, वो दृष्टांत याद आ गया। बहुत क्रोधी थे, बच्चों के लिए क्रोध करते थे, वैसे नहीं थे। रमण महर्षि के शिष्य मंत्र दीक्षा लिए हुए थे। वो जो है हमेशा बढ़िया डंडा लेके आते थे, सब डर के मारे, पता है बिगड़ जाएंगे तो बस हो गया, बिना फालतू उनके हंसाए बिना हंसना नहीं किसी ने, मुस्कुरा दिया तो डंडा, मुस्कुराए क्यों तुमने, तो वो खुद हंसाते थे तो हंसते थे सब, वो भी खुश होते थे, ठीक है। बाहर जाके बोलते थे एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, आज बढ़िया चलता, सब नियंत्रण में था। और जिस दिन डंडा नहीं, एक दिन हमें याद है उस समय दो बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया, आगे से पीछे से चारों तरफ से, गुस्सा होकर क्लासरूम छोड़ के चले गए। और क्या करते, डंडा ही नहीं, भय का साधन खत्म। बीच पाठ पढ़ाना छोड़ के आधे कक्षा के बाद उठ के चले, सुनते नहीं तुम लोग। इन अंदर से हिम्मत रहे उनको सीधे किसी को थप्पड़ मार दे, वो अंदर से था नहीं न क्रोध वास्तव में,
बाहर से नाटक रचते थे, डंडे दिखा करके नाटक रचते थे। तब हम लोग को समझ में आया। फिर बाद में क्लास का मॉनिटर रहा, जब चले गए, अब बाकी 20 मिनट खाली, अगला अध्यापक आने तक हमारा राज है ना, फिर मॉनिटर का राज होता है। तो हमने समझाया बच्चों को ऐसा नहीं, हम पशु थोड़ी हैं कि डंडे दिखेगा तो हम अनुशासन में रहेंगे। हमें नहीं मालूम था, वो बाहर दरवाजे के बगल में खड़े होकर सुन रहे थे। 5 मिनट हुआ नहीं था हमारी बात, तो फिर आ गया अंदर। तो हम अपने जगह बैठ गए। इन 5 मिनट की हमारी बातों से इतना असर हो गया सब बच्चों में, आगे 25 मिनट कोई कुछ नहीं बोला, शांति से सुनते रहे, पाठ चलता रहा। फिर उस दिन शाम को जब सारी कक्षा खत्म हो घर जाने लगे, तो हमारे बास में बुला करके बोले कि तुम जैसे समझा सकता है मैं नहीं समझा पाया आज तक। हम डंडे के बल पे ही चल रहे थे, तुम तो सब मित्रों के साथ मित्रता के बल पर तुमने सारा काम कर गए जो हम नहीं कर सके आज तक। तो तुमसे आज मैंने बहुत सीख लिया है। इतनी विनम्रता भी थी उनके अंदर। बाहर से हम भी पहले शुरू से बहुत डरते थे उनसे, फिर बाद में बहुत प्रेम हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि ये डंडा कब तक चलता है? जब तक हमारे अंदर अविद्या है, अज्ञान है, भय है। यत्र द्वैतम यो भवति तत्र भयम भवति, श्रुति कहती है। हम द्वैत मान लिया, भेद मान लिए हैं, तो भयग्रस्त होंगे। और जब अभय प्राप्त हो गया, अब उसको किससे भय है? वेद रूपी डंडा उसके लिए खत्म हो जाती है। वही समझा रहे हैं, उसके लिए वेद का डंडा नहीं चलेगा। बल असंभवात स्वमिथ्यात्व दर्शन प्रति, और वेद भी लज्जित हो जाएगी कि वेद की मिथ्यात्व दर्शन कर लिया, उस वेद मिथ्या उसको अनुभव में आ गया। कोई भी चीज अपनी मिथ्यात्व यदि किसी को मालूम हो जाए, अपनी पोल पट्टी खुलना, बोलते ना आज की भाषा में कहा जाए, आपकी पोल पट्टी खुल जाए तब शेर बनोगे। ये मालूम हो जाए अगले बंदे को आप कितने गलत हैं, आपके सारा फ्रॉड सामने आ गया, अब फिर आप लज्जित हो जाए, किसके सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। जब तक अपने पोल पट्टी खुला नहीं, आप शेर हैं, आपके बार कोई नहीं है। जब पोल पट्टी खुल जाए लज्जित होना पड़ता है। वही यहां पर भी बता रहे, जो स्वमने वेद की अपनी मिथ्यात्व दर्शन कर लिया अगले ने, उस दर्शी के प्रति नियोक्तृत्व योगात, उसके प्रति नियोक्तृत्व उसके अंदर नहीं रहेगा। नहीं मिथ्याभूतम रजतम स्वतत्व वेदनम पुरुषम आदानादो प्रवृत्ति तुम शक्नोते। ऐसे मिथ्याभूत रजत है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष को उसके आदान आदि में प्रवृत्त करा सकता है क्या? एक बार आपको मालूम है कि रजत मिथ्या है, अब वो रजत के अंदर इतना दम नहीं अब वो आपको प्रवृत्त करा दे। जब तक उसमें सत्यत्व बुद्धि आप में थी, तब तक उसके अंदर भी इतना बल है उस विषय में, आपको आकर्षण करके आपको दौड़ा देगा। जैसे आपने मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, उसका असली स्वरूप आपके सामने आ गया, अब उसके अंदर विषय के अंदर बल नहीं, अब जो काम आकर्षण कर दे, आपके अंदर आकर्षण पैदा करे और आपको प्रवृत्ति करावे, यह संभव नहीं है। तथा यहां पर भी संभव तद्वत मिथ्याभूत कर्म विधिरपि, इसे मिथ्याभूत जो कर्म विधि है वह विद्वांसम न प्रवृत्तुम शक्नोति इत्यर्थ। इस विद्वान को प्रवृत्त करा नहीं सकता। इसे विद्वत सन्यासी के प्रति यह त्याग का विचार नहीं है। किसको त्यागना किसको नहीं त्यागना, ये विचार जो है विद्वत सन्यास के प्रति नहीं हो सकता। चलो विविदिशा सन्यासी के लिए मान लो, न द्वितीय हो, उसके लिए नहीं हो सकता। सर्वतोपि विरक्तस्य विदुषः कर्मणा साध्यम अपश्यत काम कर्म परित्यागेन वा कर्मफल त्यागेन वा कर्म अनुष्ठान अनुपपत्ते, उसके लिए भी नहीं, क्योंकि सर्वतो विरक्त हो चुका है। सर्वतो विरक्ति क्यों सुना है? संन्यास श्रवणम कुर्यात्, विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास कौन लेता है? जो व्यक्ति अभी जान रहा है ये संसार में सब कुछ मिथ्या है, बेकार है, ये कर्म सारा चक्कर छोड़ो, ये सब से विरक्त हो गया,
पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से विरक्त जो हो गया है वही विविदिशा संन्यास की ओर जाता है। और विविदिशा संन्यास लेकर के वह अपने आत्मचिंतन के उपयोगी जितना है उतना यज्ञ दान कर्म, यज्ञ ने दान तपसा अनाशक न कहा है उतना वो करेगा, ले उसके लिए विधियां लागू नहीं हो सकते हैं। विरक्त से विदुषा कर्मणा साध्यम अपश्यत, कर्म के साध्य उसके लिए कुछ भी नहीं है। काम कर्म परित्याग नवा, जब काम पर कर्म का परित्याग करके या कर्म फल का त्याग करके भी कर्म अनुष्ठान अनुपत्य है, कर्म अनुष्ठान उसके लिए उपपन्न ही नहीं हो सकता। चित्त शुद्धि कर्म करते हुए तो पूर्व पक्षी कहेगा चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ दान के आधार पर करेगा, न सर्वतो विरक्त अतिरिक्त चित्त शुद्धि अंतराभावाद। तो पहले का जवाब दे, सर्वतो विरक्ति अतिरिक्त चित्त शुद्धि अंतराभावात। कहते सर्वतो विरक्त के लिए चित्त शुद्धि से अतिरिक्त शुद्ध्यंतर अभावात, शुद्ध्यंतर है ही नहीं। तो वो कहता है नहीं है, भले चित्त शुद्धि के लिए भी उसको जरूरत नहीं मान लिया जाए, इसलिए वो भी छोड़ देगा, पूर्ण रूपेण ज्ञान निष्ठा में लग जा रहा है तो भी उसको इतना तो शर्म आना चाहिए ना, क्या विधि बलाद ईश्वर प्रत्येक कर्म कर्तव्य इति चिन्ह, विधि बलात् उसको होना चाहिए, कह रहे विधि के विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अथवा दूसरा हेतु देता है विधि बलात् और ईश्वर प्रत्यय, तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कम से कम विविदिशा सन्यासी है, अभी ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म हो स्थिति ब्राह्मी स्थिति में जाना चाह रहा है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाह रहा है, विविदिशा यही है ना, तभी आप उसको तो ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। चिन्ह वो भी जरूरत नहीं है। यद हरे विरजेत तद हरे प्रव्रजेत, श्रुति कहता है जिस दिन परिपक्व वैराग्य हो गया उस दिन सब छोड़ दो, परिवर्तन में लग निकल जाओ। अब परिव्राजक बन रहा है वो क्या आग अग्नि अग्नि सब लेकर घूमेगा क्या? अरे कर्मकांड करना है तो अग्नि चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, पूजा पाठ कराना है कराओ तो पता चलेगा, घर में किए हो तो मालूम होगा। दो पेटी है ना हमारे सामग्री रखना पड़ता है, कभी किसी की पूजा करना पड़ जाए तो तुरंत। अब यदि परिव्राजक है क्या सामग्री सर पर ढोते फिरेगा? कुछ नहीं है ना, वहां तो केवल क्या कहा कमंडोल लंगोटी बस, जरूरत तो ठंडी है 2 वस्त्र ऊपर ओढ़ने के लिए चाहिए और कुछ नहीं ले जाना है। कौपी नवंता खलो भाग्यवंता, और कुछ और रखना ही नहीं है, परिग्रह है ही नहीं, अपरिग्रही हो गया वो, अब वो क्या कर्मकांड करेगा? इसलिए उसके कर्म विधि विविदिशा सन्यासी भी वास्तव में परिव्राजक होकर के रहने लगे या नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहने लग जाए तो भी उसके लिए लागू नहीं हो सकता। यदार विरजेत तदार्य व्रजेत इति त्याग विदेश ततोपि प्रबलत्वात्, तार्श विधियों के कर्म विधियों की अपेक्षा से त्याग विधि बलवान है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम इति ईश्वरेणैव जिज्ञासुर विधि उपेक्षा विधानात्। भगवान ने खुद भागवत में विधान कर दिया तब तक कर्म करना चाहिए जब तक वैराग्य न हो। अगर वैराग्य है संसार से, इसका मतलब यह है, यह उसका क्या पहचान है? पहचान यही है मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावन्न जायत है। मेरी जो कथा है मैंने ये नहीं कि वो लीलाएं भागवत हुआ अन्य पुराण रामायण महाभारत ये सब पुराणों को पढ़ना उतने से मतलब नहीं है। मत कथा क्या है? परमात्मा की कथा, ब्रह्म की कथा वेदांत है। कथा कर क्या किया था? कम ब्रह्म के ब्रह्मणि का सप्तमी क्या बनेगा? के मने ब्रह्मणि, था मने स्थितिर यया सा कथा, ब्रह्म में स्थिति बन जाए जिससे उसकी नाम कथा है। स्था धातु है,
के ब्रह्मणि स्थितिर्यया, 7 धातु के सकार लोप हो गया। ये सकार क्या है? वो संसार का सकार था, वो गायब हो गया। उन्हें संसारी खत्म, वही कथा है जो संसार को खत्म करे। आपकी संसार को बढ़ावे वो कथा नहीं है, इसलिए वहां निपात अंश सकार लोप कर दिया, 7 धातु का कथा बन गया। मत कथा मैंने मेरे स्वरूप को कथन करके मेरे स्वरूप को प्रतिष्ठित करने वाली जो है वेदांत शास्त्र में श्रद्धा जब तक ना हो तब तक कर्म करते रहो। पूर्ण श्रद्धा हो गई सब छोड़ दो। तो आगे क्या कहा स्पष्ट इसलिए कह देते हैं कि यावन न जायते श्रद्धा जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो, यदि ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा ये सम्यक प्रवृत्त हो गया आपके हृदय अंतःकरण में, फिर कर्मचोदनम नाद्रियेत, कर्म विधियों के आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ईश्वरे नैव जिज्ञासोर विधि उपेक्षा विधानात्, विधि की उपेक्षा विधान होने से विविधिषु के लिए संभव नहीं विधियों को लागू करना। दूरेण ह्यवरं कर्म इति मोक्षोर विरक्तस्य कर्म निंदा पूर्वकम श्रवण परत्व विधानाच्च, दूरेण ह्यवरं कर्म इत्यादि के द्वारा मुमुक्षु के लिए विरक्त के लिए कर्म निंदा पूर्वक श्रवण मात्र प्रवृत्त होने के लिए विधान किया गया है। आत्मन्यग्निं समारोप्य ब्राह्मण प्रव्रजेद गृहात् इति, तो स्पष्ट कर दिया परिव्राजक को क्या करना पड़ेगा। जिस अग्नि के सहारे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए नित्य होम कर रहा था, गृहस्थाश्रम में आने पर भी मान लो पुत्र आदि हो गया, अग्निहोत्र आदि जिस अग्नि से कर रहा था, जो भी हो चाहे श्रौत अग्नि स्मार्त अग्नि प्राप्त सर्वाग्नियों को वो क्या करता है, आत्मन्येव अग्नि समारोप्य, अपने में सब अग्नियों को समेट देगा। बाह्य कोई अग्नि का साधन सामग्री आदि कुछ भी उसके पास नहीं रह जाएगा, सर्व त्याग कर देगा। ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात्, ब्राह्मण इस प्रकार से गृह से परिव्रजन करे। इति विविधिशो सर्वकर्म संन्यास स्मरणात्, विद्वान के लिए सर्वकर्म संन्यास का स्मृति ने कहा है। अतो ततो विविधिशोरपि कर्म संबंध असंभवेन, विद्वान के लिए भी कर्म संबंध असंभव होने से निरुक्त विकल्पा नाम अवकाश न संभव के साथ जोड़ो, निरुक्त विकल्पों का अवकाश ही नहीं रह जाता है। ततो गौण एव संन्यासो, इसलिए मुख्य संन्यास का प्रश्न खत्म हो गया। जैसे 2 विकल्प है विद्वत सन्यासी के लिए या विदिशा, दोनों खंडन हो गया। अब रह गया गौण संन्यास, कहते गौण संन्यास लो। गौण संन्यास किसके लिए होता है, गृहनिष्ठ, जो गृहस्थ में निष्ठा रखता है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है, उसी के लिए त्याग का प्रश्न उठाया गया है। प्रश्नस्य विषयो न तो मुख्य इति सिद्धम, इसलिए प्रश्न का विषय गृहनिष्ठ संन्यास गौण सन्यासी है और मुख्य नहीं है, ये बात सिद्ध हुआ। जिज्ञासितो गौण एव सन्यासी इत्यत्र प्रमाणम पूर्वोक्त गीता वचनान्येव इति बोद्धव्यम। जिज्ञासित जो सन्यास वो गौण सन्यासी है, इसे क्या प्रमाण है, कहते मैंने अभी कई गीता के श्लोकों को उदाहरण दिया हूँ पूर्व में, ये गीता का श्लोक भी प्रमाण है, श्रुति स्मृतियाँ भी दिया हूँ, अन्य श्रुति स्मृतियाँ भी प्रमाण है। पूर्वोक्त गीता वचनान्येव इति बोद्धव्यम। टिप्पण सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर्वावृताः यदि न्यायात् दोषविदित्याः। पहला पक्ष वाला कहता है सर्वारंभा ही दोषेण, जितने भी आरंभ है जितने भी कर्म है वो सब दोष युक्त है। उसी प्रकार जैसा धुएं से आवृत अग्नि होता है, इस न्याय के आधार पर दोषविद इत्यादि पहला पक्ष उठाया गया। दोषविद इत्यत्र पक्षद्वयम्, दोषवत जो प्रत्यय दिख रहा है उसके आधार पर 2 पक्ष खड़ा होता है, मत्वर्तीय प्रत्यय अथवा इवार्थ प्रत्यय। मत्वर्तीय भी हो सकता है, तदास्य अस्मिनिति मतुप, मतुप का मत बचता है, कुछ अदंत आदि के योग में उसको म को वह हो जाता है, से दोषवत, अदंत न दोष, से म को वह हो गया, दोषवत हो गया।
अथवा दूसरा है तत्र तस्यैव, तत्र तस्य युवार्थ में भी वति प्रत्यय हो जाता है, उसका भी वत बचता है। प्रथम पक्ष व्याख्यातम, प्रथम पक्ष भाष्यकार आदि ने स्पष्ट व्याख्यान कर चुके हैं। द्वितीय पक्ष दोषा रागादय यथा ते त्याज्या तथा कर्माणि त्याज्यम इति जयम। दोषवत मने उपमा हुए ना, इव दोषवत त्याज्या, वत बने इव, दोष के समान त्यागो। दोष क्या है? रागादेह। जैसे रागादि को त्यागने के लिए कहा गया वैसे कर्म भी त्यागो, यह अर्थ हो जाएगा। दोषा कौन? रागादि यथा ते त्याज्य, जैसे वे त्याज्य, तथा कर्माणि भी त्याज्यम इति ज्ञेयम। ऐसे दोनों पक्षों का अर्थ समझें। अपरे दूसरे लोगों का कहना है न त्याज्यम इत्याहु। कथम? क्या है? अकृत्वा वैदिकम नित्यम प्रत्यवायी भवे नरः इति श्रुति। श्रुति कहती है वैदिकम नित्यम कर्म अकृत्वा, वैदिक जो नित्य कर्म कम से कम है उसके यदि नहीं करोगे आप प्रत्यवायी हो जाओगे। इति श्रुति। श्रौतंचापि तथा स्मार्तम कर्मावलंब्य वसे द्विजः तद्वीनः पतत्येव ह्यालंब रहितांधवत्। श्रौतंचापि तथा स्मार्तम, श्रौत और स्मार्त कर्म इनको आलंबन करके ही द्विज वसेत, द्विज अपना गृहस्थ आश्रम वास करनी चाहिए। तद्वीन और से रहित होकर गृहस्थ आश्रम में रहेगा, पतत्येव ही निश्चित ऋण गिरेगा ही, आलंब रहितांधवत्, आलंब रहित अंधे के समान वह पतन को प्राप्त करेगा। इति स्मृति। नैष्कर्म सिद्धौ च उक्तम, नैष्कर्म सिद्धि नाम ग्रंथ में भी कहा है प्रत्यक प्रवणता बुद्धे कर्माण्युत्पद्य शुद्धितो कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव। कृतार्थानि अस्तम आयान्ति, जब आप कृतार्थ हो जाओगे अपने आप सब अस्त को प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु खत्म होगी, बाद ढूंढते रहो तो बादल नहीं दिखाई देगा, कहाँ मिलेंगे बादल, गए सब खत्म। प्रावृडन्ते घना इव, चलेगा प्रत्यक प्रवणता बुद्धे कर्माणि उत्पत्ति शुद्धितो, कर्मों में प्रवृत्त होकर के उत्पत्तिया शुद्धित, अंतः शुद्ध होने पर जब बुद्धि प्रत्येक प्रवणता हो जाए, प्रत्येक आत्मा की ओर अंतर्मुख होने लग जाए, तब समझो कृतार्थानि कृत प्रयोजनानि भवन्ति कर्माणि। प्रयोजन का कर्म इतना, प्रयोजन इतना ही था कर्मों का, सकल कर्मों का प्रयोजन इतना ही है, आपके अंतर्मुख शुद्ध करके बहिर्मुखता हटा करके अंतर्मुख करना। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक कर्म करते रहो, चाहे हो गया अंतर्मुख होने लग गए तो समझो आप तुम्हारे लिए कर्म का कोई कहानी बचा नहीं, खत्म, त्याग दो। भागवते च, भागवत में का तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्वेतम यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। तब तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक सम्यक वैराग्य न हो जाए। मेरा अंतर शुद्धि होगा तो विवेक जगेगा, विवेक जगेगा तो वैराग्य होगा, अपने आप षट संपत्ति आपके अंदर सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने लगेगा। जब सब हो जाएंगे मुमुक्षुता आ जाएगी, अब कर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्योंकि आपको ब्रह्म कथा में, वेदांत कथा श्रवण आदियों में आपकी श्रद्धा सम्यक उत्पन्न हो जाती है। जब तक उत्पन्न नहीं होएगा तब तक मात्र कर्माधिकार है, उसके बाद नहीं। इति तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु, उन विकल्प भेदों में क्या मेरा निश्चय है वो सुनो। निश्चित श्रणों में तत्र करके भगवान कहेंगे। इनमें से वास्तव में कोई भी विकल्प हम एक पक्ष को लेकर नहीं कहेंगे अमुक विकल्प सही है। ये तो भगवान जवाब क्या देंगे? त्रिविध भाने से, अधिकारी भेद से जवाब देते हैं। त्याग का एक लक्षण सीधा जैसे इन लोगों ने कर दिया, सबके लिए एक लक्षण पेल रहे हैं। अरे योग्यता के अधिकारी भेद से हर चीज का लक्षण अलग अलग हो जाता है।
विशेष रूप से कर्म के मामले में तो अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है। हर एक कर्म हर एक के लिए बराबर थोड़ी लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कर्म तो बाह्य चीज है, चलो विधि विधान का मामला है, लौकिक मामला में भी देख लो ना, सबको बराबर नहीं हो सकता है नियम। आप लोग अपने आप में व्यवस्था बना लिए, ये हमारे वीआईपी बोलते हैं उसको, वीआईपी, और उनकी अलग व्यवस्था होती कि नहीं होती। बड़े बड़े कथा मंडपों में हमने देखा अलग बना देंगे, यहाँ वो लोग बैठेंगे, सोफा लगेगा, ये लगेगा, वो व्यवस्था, उनके लिए कूलर फूलर चारों तरफ से, आवाम आदमी वाले पंखा टुट टुट करते रहे गरम गरम। देखे कि नहीं देखे। लौकिकी व्यवस्थाओं में भी सबको जब बराबर नहीं हो सकता है, शास्त्रीय व्यवस्था को बराबर कैसे कर सकते हो। यहां भी अधिकारी भेद देखना पड़ेगा। इसे भगवान त्याग का एक लक्षण बता करके सब पर लागू करना नहीं चाहते, इसलिए एतेषु विकल्प भेदेषु किम तथ्यम, क्या तथ्य है वो बताएंगे। संक्रांति अवतरणी कहा त्याग गुणेन मुख्य संन्यास सादृश संभवाद गृहण काम कर्म त्याग एवं संन्यास इति। त्यागत्व रूपी एक गुण को लेकर के, धर्म का सादृश्यता को लेकर के मुख्य संन्यास का सादृश्य संभव है। अच्छा, गृहण अपि काम कर्म त्याग एवं संन्यास इति से उनके लिए काम कर्म त्याग करना ही वास्तविक संन्यास इति एक बात। दूसरा, सर्वकर्म फल त्याग एवं संन्यास इति दूसरा पक्ष था। पहला पक्ष त्यागत्व रूपी सादृश्यता के आधार पर पहले व्यक्ति ने कहा कि गृहस्थी को भी काम कर्म त्याग करना चाहिए। दूसरे ने कहा उसी सादृश्यता के आधार पर सर्वकर्म फल त्याग मात्र को ही संन्यास कहो, ये कहा। तीसरे ने कहा दोष कर्म त्याग एवं संन्यास, दोष इससे युक्त जो कर्म है उन्हीं को त्यागने का नाम संन्यास है। तो दोष रहित कर्म है उसको तो करना ही चाहिए। चौथे ने कहा काम निषिद्ध कर्म परित्याग एवं संन्यास है। काम और निषिद्ध इन कर्मों का त्यागना ही संन्यास है, नित्य निमित्त को करने का नाम संन्यास है। इति त्याग शब्दार्थम संन्यासम पंडिता स्व स्व मतानुसारेण बहुधा वर्णयन्ति। त्याग शब्दार्थ जो संन्यास के पर्यायवाची है उसके बारे में पंडित लोग अपने अपने मत के अनुसार अनेक प्रकार से वर्णन कर लिए। इत्येवं मतभेदेन त्याग शब्द से अर्थभेदम प्रतिपाद्य, चार मत भेद को लेकर के चार प्रकार से त्याग शब्द का अर्थ भेद को प्रतिपादन किया। अब स्वाभिमतम अर्थम वक्तुम स्वमत सिद्धस्य त्यागस्य आधिकारी भेदन त्रैविध्यम। स्वाभिमत जो त्याग शब्द का अर्थ वह कहने के लिए स्वमत सिद्ध जो त्याग है वह एक लक्षण नहीं है, किंतु अधिकारी भेदेन त्रैविध्य त्याग का लक्षण। यह बताने के लिए भगवान पहले प्रतिज्ञा करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः हे भरतसत्तमा, हे पुरुष व्याघ्र, ये दो संबोधन भरतों में जो सत्तम है तुम श्रेष्ठ हो। केवल भरतवंशियों में नहीं, संसार भर के सगल पुरुषों में तुम व्याघ्र एवं श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हें त्याग को समझने के तुम अधिकारी हो। अतः इन भ्रांतियों को त्याग करके, त्याग समझने के लिए भ्रांतियों को त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागेंगे इसलिए बताए शृणु में तत्र निश्चयम। इस त्यागे तत्र त्यागे तार त्याग के मामले में मेरा जो निश्चय है वह तुम सुनो। त्यागो ही संप्रकीर्तितः, यस्मात् जिसलिए कि
वास्तव में शास्त्रों के अवलोकन करने से मालूम होता है अधिकारी भेद से त्याग 3 प्रकार का वर्णन है, जो पूर्वोक्त चारों से साक्षात लेन देन नहीं है, किंतु अधिकारी भेद से सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार अधिकार को लेकर के 3 प्रकार का त्याग का वर्णन करेंगे।